नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज देश विदेश में कई घटनाएं हुई जिस पर विश्लेषण की जरूरत है और होनी भी चाहिए। अब मामला कई है, थोड़े थोड़े देर तक विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरा भारत महान, भारत में हुए घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारा के साथ राहुल गांधी बिहार के सासाराम से रैली शुरू किए थे, वो आज गांधी मैदान में समाप्त कर दिए। इससे सिर्फ एक चीज हासिल हुआ कि पूरे रैली में सिर्फ राहुल रहे, तेजस्वी कहीं नहीं थे। हालांकि आज भाषणबाजी में सबने अपने अपने हिसाब से भाषण दिया और भाषण का परिणाम क्या होगा यह लोकतंत्र में चुनाव के दिन मतदान किसको ज्यादा मिला, किसको क्या मिला, उससे पता चलता है। आज SIR स्पेशल इंटरेस्ट रिवीजन को और आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। उसमें कहा गया था कि हमको और समय दिया जाए, मतलब 15 दिन और दिया जाए और आधार हर केंद्र को सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और कहा कि 99% लोगों ने अपना सबमिशन दे दिया है, मतलब सबका हो गया। वो जो 1% लोग हैं वो अब वो है नहीं तो इतने दिन के बाद वो आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट समझदार है, वहां विद्वान न्यायाधीश है, वहां पर अनुकंपा पर ना कोई टिकट पाता है, ना ही हो हल्ला करके जीतता है। वो तो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। अब राहुल गांधी की और तेजस्वी के बीच जो केमिस्ट्री बनाने का प्रयास है वो विफल रहा और पप्पू यादव को आज फिर मंच पर कोई जगह नहीं मिल पाया। पप्पू यादव को टिकट भी नहीं मिला, जबरदस्ती खुद को कांग्रेसी कहते हैं, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था। हालांकि चुनाव के पहले उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया था और खुद को कांग्रेस, लेकिन तेजस्वी के दबाव में, लालू प्रसाद के राजनीतिक प्रभाव में राहुल गांधी ने पप्पू यादव को नजदीक फटकने नहीं दिया। इसके पहले भी एक बार जीप पर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की हुई और सिक्योरिटी ने उतार दिया था, मतलब कि चढ़ने नहीं दिया था। आज भी बेचारे एक टूटी कुर्सी पर नीचे बैठे रहे, उतना बड़ा मंच पे उनको चढ़ने नहीं दिया गया। अब पप्पू यादव को सोचना पड़ेगा कि उनकी राजनीति इसी तरह से घसीटते हुए निकलेगी या कुछ करेगी। राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम फोड़े, आप लोग घबराइए मत। मूली की पराठा खा लेने के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा गैदरिंग लोगों की हो तो इस तरह की बम्बार्डमेंट होती रहती है, और यह हम सब लोग जो सामाजिक लोग हैं और कार्यक्रमों में जाते रहते हैं उन सबका अनुभव है। तो राहुल गांधी उसी बम का कहे हैं कि एक बम हमने उस दिन फोड़ा था और एक आज फूट गया है। तो हो सकता है राहुल गांधी सवेरे से गए हुए हो, कोई आदमी सवेरे ही मूली का पराठा ले लिया हो, तो मूली का पराठा 4 घंटे के बाद असर करने लगता है। और कार्यक्रम सवेरे के अगर 8 बजे आदमी पराठा लिया होगा तो 9-10 बजे का कार्यक्रम था, तो असर हाइड्रोजन से ज्यादा खतरनाक हुआ होगा। वो तो राहुल गांधी चूंकि मतलब दबाव में थोड़ा कम ही कहे होंगे, और आप सब जिन लोगों को अनुभव होगा उनको तो पता ही होगा कि सीसीकारी अत्यंत हितकारी, सीसीकारी प्राणघातकम, वो 3 इडियट में कहा है ना, प्राण घटकम। तो लगता है कि राहुल गांधी को मूली के पराठे का असर हुआ और प्राण घटकन का अनुभव हुआ। वो उसी हाइड्रोजन बम को कहे हैं, वो नहीं जो हमारी सीमा पर सेना फोड़ती है पाकिस्तान के विरुद्ध। ऐसा माहौल तो गांधी मैदान में था नहीं कि हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा, वहां तो कोई देशद्रोहियों की जमात थी नहीं। या राहुल गांधी समझते हैं कि वहां जितने गए थे वो सब हाइड्रोजन बम से फोड़ देने के लायक थे। अब ये राहुल गांधी कहेंगे मेरे लिए वो सब आदरणीय भारतीय थे और राहुल गांधी को सुनने गए थे, देखने गए थे। मनोरंजन भी तो कोई चीज है, मनोरंजन करने गए होंगे, लेकिन हाइड्रोजन का लायक नहीं थे। वो वही बम की बात कर रहे हैं जिसकी मैं आशंका जाहिर किया हूं, शीशिकारी बतख